नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक ही क्लिक में इमेज का रिफ्लेक्शन हट जाए या फिर बिना मेहनत किए हमारे इमेजेस में जो भी अनचाहे लोग हैं वो एक ही पल में हट जाए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फोटोशॉप के 10 नए फीचर जो आपकी एडिटिंग स्किल को सुपर आसम और सुपर फास्ट बना देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फोटोशॉप का रेगुलर वर्जन हमने यहाँ पे ओपन कर दिया है और आप देख सकते हैं ये नया विंडोज आ गया है और इसमें लिख के आया है कि इस फोटोशॉप में कौन कौन से नए अपडेट्स ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो एक एक अपडेट हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फोटोशॉप का मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ और कौन से वर्जन में ये सारे अपडेट आ गए हैं, तो ये मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। तो मेनू बार में हेल्प हेल्प में आपको अबाउट फोटोशॉप, तो आप देख सकते हैं ये फोटोशॉप का रेगुलर वर्जन है। तो यहाँ पे मैंने बीटा वर्जन यूज नहीं किया, रेगुलर वर्जन है और इसका जो रिलीज है 26.8.1 रिलीज है। तो इस फोटोशॉप के अपडेट में कौन कौन से नए फीचर आ गए हैं ये हम देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपकी फोटोज में ढेर सारी रिफ्लेक्शन है और ये रिफ्लेक्शन या तो फिर शीशे की वजह से आता है या फिर पानी की वजह से। तो ये जो फीचर्स है फोटोशॉप ने ऐड किया है वो पहले रॉ फोटोज के लिए काम करता था, लेकिन इस अपडेट में अभी आप जेपीजी इमेज के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फोटोज को ओपन करेंगे जिस फोटो में रिफ्लेक्शन है। तो इस फोटो को मैंने ओपन किया और ये आप देख सकते हैं ये जेपीजी फोटो है। ठीक है, तो जेपीजी फोटो है और इस फोटो में आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, ये कांच का रिफ्लेक्शन है। और इस रिफ्लेक्शन को हम किस तरह से रिमूव करेंगे, तो सबसे पहले हम फिल्टर में जाएंगे। फिल्टर में आपको कैमरा रॉ फिल्टर मिलेगा। जैसे कैमरा रॉ ओपन हो जाएगा तो कैमरा रॉ का वर्जन भी आप देख सकते हैं 17.4.1। तो इस वर्जन में आपको रिमूव टूल मतलब रिमूव सेक्शन यहाँ पे सर्च करना है। तो आप देख सकते हैं आपके राइट साइड में आपको रिमूव का एक सेक्शन मिलेगा, इस पे आपको आना है। और जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको रिफ्लेक्शन रिमूवल का एक टैब मिलेगा। तो हम इसको जस्ट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पे 3 क्वालिटी मिलती है, प्रीव्यू, स्टैंडर्ड और बेस्ट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे बेस्ट को सिलेक्ट करो और फिर आप यहाँ पे अप्लाई करो। तो बेस्ट में क्या होगा कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट एक बिल्कुल शानदार आएगा। तो थोड़ा टाइम हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन रिमूव करने में टाइम लेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन पूरा का पूरा यहाँ पे हट गया है और आप इस अपडेट को एक बार जरूर ट्राई करो क्योंकि पिछले हफ्ते ही मैंने एक शूट किया था, उसमें भी एक फोटो एक इमेज में इसी तरह का एक रिफ्लेक्शन आ गया था और इस अपडेट ने मेरा फोटो बचा लिया। तो एक बार जरूर आप इस अपडेट को ट्राई करो। तो अभी कैमरा को मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ और अभी हमारा जो दूसरा अपडेट है उसके बारे में हम देखते हैं। और दूसरा अपडेट है ऑटोमेटिक पीपल रिमूवल। तो मान लीजिए आपकी परफेक्ट लैंडस्केप फोटो में ढेर सारे लोग आ गए। पहले तो रिमूव टूल से उन्हें हटाना पड़ता था, लेकिन अब ये फीचर कैमरा रॉ में आ गया है और वो भी जनरेटिव एआई के साथ। तो सबसे पहले हम इमेज को ओपन करेंगे। ये इमेज में बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो अभी हम यहाँ पे कैमरा रॉ में जाएंगे और यहाँ पे रिमूव सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और इस सेक्शन में आपको पीपल रिफ्लेक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी इमेज को एनालाइज करेगा कैमरा रॉ और जितने भी लोग इस इमेज में दिख रहे हैं उन सभी को वो डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे रिमूव को, ये जो रिमूव का जो बटन है इसको आपको क्लिक करना है और आपके इमेज में जो भी लोग हैं वो सारे यहाँ पे गायब हो जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि आपके जो जनरेटिव क्रेडिट्स है ये खर्चा नहीं करता। और इस इमेज में अगर आपको कोई हिस्सा पसंद नहीं आया तो आप सिंपल इस टूल को सिलेक्ट करो, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रश सिलेक्ट करो और इस तरह से इस एरिया को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे मैन्युअली किसी इमेज को रिमूव करने के लिए, लेकिन ये पीपल रिमूवल का ऑप्शन बहुत ही जबरदस्त फीचर है। आप एक ही क्लिक में सारे लोगों को यहाँ से हटा सकते हैं। तो इस तरह से ये अपडेट यहाँ पे आ गया है, तो इसको भी आप जरूर ट्राई करो। तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। फिर उसके बाद एक तीसरा अपडेट आया है फोटोशॉप में जेपीजी, एक्सेल और एवीएफ सपोर्ट का। तो ये अपडेट उन लोगों के लिए है जो लोग हमेशा अपने फोटोज को शेयर करते रहते हैं। वो जो फाइल साइज है वो ज्यादा बढ़ता रहता है जेपीजी में। तो अभी फोटोशॉप ने इस प्रॉब्लम को अभी हल निकाल दिया है। तो फोटोशॉप ने अभी जेपीजी, एक्सेल और एवीएफ फॉर्मेट आप सपोर्ट करने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं ये एवीएफ फॉर्मेट है और ये जेपीजी, एक्सेल है। तो ये किस तरह से काम करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ इमेजेस ओपन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक इमेज ओपन करता हूँ। तो अभी समझो ये मेरे पास एक इमेज है और इस इमेज का मैं आपको रिजोल्यूशन डायमेंशन यहाँ पे दिखा देता हूँ, कंट्रोल अल्ट आई। और इस इमेज का विड्थ और हाइट आप देख सकते हैं, बहुत काफी बड़ी इमेज है, 6000 बाय 4000 और ये 300 रिजोल्यूशन है। ठीक है,
तो इस इमेज को मैं कैंसिल करता हूँ और फाइल एक्सप्लोरर में आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ। तो अभी हम फाइल एक्सप्लोरर में आ गए हैं और जो फाइल मैंने अभी फोटोशॉप में ओपन करके दिखाई थी उसका मैं आपको साइज यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये पीएनजी फाइल है और इस पीएनजी फाइल का डायमेंशन आप देख सकते हैं और इस फाइल का जो एक्सटेंशन है वो पीएनजी फाइल है और इसका जो साइज है 16.8 MB का। तो अभी समझो मुझे ये फाइल किसी को शेयर करनी है और इस तरह से मेरे पास बहुत सारे जेपीजी फाइल है। कुछ जेपीजी फाइल 40 MB की है, कुछ 20 MB की, कुछ 30 MB की, कुछ 50 MB की। अगर इन सारे फाइल को अगर मैं इकट्ठा सामने वाले को भेजता हूँ तो उसका जो फाइल प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाएगा। तो इसके लिए फोटोशॉप का जो नया अपडेट आ गया है जेपीजी एक्सेल और AVI फॉर्मेट, ये काफी कमाल का फीचर है। तो अभी इसमें क्या करेंगे, इस इमेज को मैं फोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इस इमेज को मैं Ctrl+Alt+S या फिर आप सेव एज कर सकते हैं। और इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, जेपीजी एक्सेल, ये जो नया फॉर्मेट आ गया है उस फॉर्मेट में इसको सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल टाइप में जेपीजी एक्सेल और इसमें इसको मैं नाम दे देता हूँ जेपीजी एक्सेल। ठीक है, जेपीजी एक्सेल ये नाम मैंने दे दिया और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो क्वालिटी है आपको हाई रखना है। तो ये जो स्लाइडर है आप थोड़ा पीछे भी लेके जा सकते हैं जहां तक आपको हाई नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 63 पे रुक जाता हूँ, आप 65 भी रख सकते हैं। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। करने के बाद हमारी इमेज वहां पे सेव हो जाएगी और अभी इसी फाइल को मैं सेम फाइल को AVI फॉर्मेट में सेव कर लेता हूँ Ctrl+Alt+S और यहाँ पे जो नया फॉर्मेट आ गया है AVIF, इस फॉर्मेट में इसको सेव करता हूँ और नाम देता हूँ AVIF और यहाँ पे इसको सेव और यहाँ से ओके। तो अभी हम इस फाइल को क्लोज करते हैं और तीनों फाइल का कंपैरिजन देखते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल इमेज है पीएनजी फाइल और इसका जो साइज है आप देख सकते हैं 16 MB की ये फाइल है। और जेपीजी एक्सेल को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 786 KB की फाइल हो गई, मतलब 1 MB से भी कम वाली फाइल है। और ये तीसरी हमारी फाइल थी AVIF, आप देख सकते हैं 1.62 MB का ये फाइल बन के आ गया है। यहाँ पे तीनों फाइल का अगर हम कंपैरिजन देखेंगे तीनों फाइल का, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों इमेजेस को मैंने यहाँ पे ओपन किया है कंपैरिजन करने के लिए। और ये आपकी ओरिजिनल, ये देख सकते हैं ये हमारी ओरिजिनल इमेज, फिर उसके बाद ये हमारी जेपीजी एक्सेल और ये हमारी तीसरी AVI फाइल। तो जेपीजी क्वालिटी में आपको शायद यहाँ पे कुछ ढेर सारे आर्टिफैक्ट्स भी दिख सकते हैं, लेकिन जेपीजी एक्सेल में और AVIF जो फाइल है ये थोड़ी ज्यादा यहाँ पे क्रिस्प लग रही है अभी। तो फिलहाल अभी ये जो दो फॉर्मेट है जेपीजी एक्सेल और AVIF, ये यूनिवर्सली अभी सपोर्ट नहीं कर रहे सभी जगह पे, लेकिन फ्यूचर में ये गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। अभी हाल ही में मैंने अपनी वेबसाइट के लिए कुछ फोटोज मुझे अपलोड करनी थी, तो मैंने जेपीजी एक्सेल में सारे फोटोज को बैच एक्सपोर्ट किया और उनको वेबसाइट पे अपलोड किया। तो ये 3 गुना तेजी से लोडिंग वहां पे होने लगा। तो इस अपडेट को भी आप यहाँ पे जरूर ट्राई कर सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी को इमेजेस शेयर करना चाहते हैं जेपीजी इमेज, तो जेपीजी एक्सेल में उसको आप शेयर कर सकते हैं अगर वो कोई फोटो एडिटर है तो अभी इन तीनों इमेजेस को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो अभी हम चलते हैं हमारा चौथा अपडेट, वेरिएंट स्लाइडर। अभी मान लीजिए कि आपके पास कुछ फोटो है जिसमें स्किन टोन्स को आपको इक्वलाइज करना है, मतलब कुछ स्किन टोन में रेडनेस ज्यादा है, कुछ में कलर का डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। तो ये वेरिएंट स्लाइडर काफी अच्छा काम करेगा। तो सबसे पहले मैं उस इमेज को ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं ये इमेज है और इस इमेज में इस जगह पे ये रेडनेस वाला एरिया ज्यादा दिख रहा है। तो सबसे पहले इस इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हम कैमरा फिल्टर में जाएंगे। कैमरा फिल्टर में हम यहाँ पे पॉइंट कलर, मतलब यहाँ पे कलर मिक्सर को ऑन करेंगे, यहाँ पे पॉइंट कलर को ऑन करेंगे। पॉइंट कलर को आप जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि स्किन का इवन टोन है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और हमें क्या करना है कि ये जो रेड पैच है इसको इवन करना है, इक्वलाइज करना है। तो इसके लिए मैं इस स्किन टोन को, स्किन का जो कलर है ओरिजिनल, इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कलर यहाँ पे पिक हो जाएगा। और आपने अगर इसको पहले यूज किया है तो आपको मालूम है यहाँ पे ह्यू, सैचुरेशन और लुमिनेंस के 3 स्लाइडर आते हैं, लेकिन ये जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें आपको एक नया स्लाइडर मिलेगा, वेरिएंस। तो आपको सिंपल क्या करना है कि इस स्लाइडर को धीरे से यहाँ पे लेफ्ट के साइड लेके जाना है। तो जैसे आप इसको लेके जाएंगे तो ये आपका जो पैच है रेडनेस वाला वो हल्का हल्का यहाँ पे कम होने लगेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे कम होने लगा है इस तरह से। फिर इतना होने के बाद हम इसको ओके करेंगे, मास्क पे जाएंगे, ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, मास्क को यहाँ पे इन्वर्ट करेंगे, Ctrl+I, और यहाँ पे ओपेसिटी हल्का सा यहाँ पे कम करेंगे और इसको और थोड़ा रिफाइन करने के लिए हम इस स्लाइडर पे डबल क्लिक करेंगे
और यहाँ पे इसका ओपेसिटी हल्का सा यहाँ पे कम करेंगे जिससे थोड़ा सा नेचुरल लगे। ठीक है, तो इस तरह से ये वेरिएंस स्लाइडर काम करता है। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में पहले बहुत ज्यादा यहाँ पे रेडनेस था और इस वेरिएंस स्लाइडर की मदद से हमने काफी यहाँ पे रेडनेस कम किया है। तो इस तरह से ये जो टूल आ गया है, इस टूल की मदद से आप अपनी वेडिंग्स की जो भी फोटोज में जो अलग अलग स्किन टोन्स आते हैं उसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इस इमेज को क्लोज करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है उसकी तरफ चलते हैं। तो अभी आते हैं हमारा फिफ्थ फीचर, डायनेमिक टेक्स्ट। तो अगर आपको किसी इमेज पे ऊपर टेक्स्ट डालना है तो आपको ये जो नया लेटेस्ट अपडेट आ गया है वो काफी यहाँ पे फायदेमंद होने वाला है और ये आपका बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर दिया, हम इसको एडजस्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बड़ा टेक्स्ट है, तो इस टेक्स्ट को अगर हमें अलाइन करना है प्रॉपरली तो पहले कैसे बहुत सारा मेहनत लगता था, लेकिन अभी आपको क्या करना है, सिंपल इस टेक्स्ट को जस्ट डबल क्लिक करना है। आप जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा और आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, टेक्स्ट से रिलेटेड यहाँ पे एक थंडरबोल्ट का टेक्स्ट आपको दिखाई देगा, टी लिखा है और यहाँ पे थंडरबोल्ट का एक आइकॉन है। बस आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है तो ये आइकॉन आपका डायनेमिक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सिंपल इस तरह से इन इमेजेस को आपको एडजस्ट करना है। तो ये काफी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप इसमें फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक अलग फॉन्ट ले लेता हूँ और ये हमारा डायनेमिक टेक्स्ट सेलेक्ट है। आपको सिर्फ यहाँ पे कॉर्नर को सेलेक्ट करना है और इसको इस तरह से एडजस्ट करना है। और यही बात हमें पहले वर्जन में बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम जाता था। सिर्फ आपको यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और ये डायनेमिक्स और इस बॉक्स को आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है। आपको जो भी पार्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, वापिस से इसका फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी यहाँ पे एडजस्ट एडिटिंग करना है आप कर सकते हैं। वापिस से सारे टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को अगर डायनेमिक टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे अलाइन हो जाएगा। और इस फीचर से आपका आधे से ज्यादा टाइम यहाँ पे, अगर आप टाइपोग्राफी करते हैं, कोई बैनर डिजाइन करते हैं या फिर कोई टाइपिंग रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि इस अपडेट की वजह से आपका आधा टाइम यहाँ पे बच जाएगा। तो ये काफी अच्छा अपडेट है, आप इसको जरूर ट्राई करो। अभी चलते हैं हमारा सिक्स फीचर जो है सुपर सेलेक्ट सब्जेक्ट। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे इस इमेज को क्लोज कर देता हूँ और आपको यहाँ पे क्या करना है, फोटोशॉप की सेटिंग में जाना है। एडिट में आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस में आपको यहाँ पे जनरल पे जाना है। जनरल पे जैसे आपका ये प्रेफरेंसेस ऑप्शन ऑन हो जाएगा, आपको यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग पे आना है। इमेज प्रोसेसिंग में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, सेलेक्ट सब्जेक्ट एंड रिमूव बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आपको क्लाउड डिटेल रिजल्ट इसको सिलेक्ट करना है और बाकी की जो ऑप्शन है सिलेक्शन प्रोसेसिंग, रिमूव टूल प्रोसेसिंग, एनेबल डिटेल प्रोसेसिंग, तो इनको आपको मोर स्टेबल पे रखना है। इस फीचर के लिए हम कुछ इमेजेस यहाँ पे ओपन करेंगे। तो अभी समझो मेरे पास ये इमेज है और मुझे उसे अलग से बैकग्राउंड पे ऐड करना है या फिर इसमें इस सब्जेक्ट को मुझे सेलेक्ट करना है। तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, सिंपल है। आपको यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल टास्क बार में आपको सेलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस इमेज का जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको सिंपल मास्क पे क्लिक करना है और आप देख सकते कि कितना बढ़िया यहाँ पे इस हेयर्स को यहाँ पे रिफाइन हो गया है। आपको सिंपल क्लाउड डिटेल वहाँ पे सेलेक्ट करना है और जो भी यहाँ पे प्रोसेसिंग हो जाएगा वो सीधा आपके क्लाउड प्रोसेसिंग पे हो जाएगा और आपको एक बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप चाहिए तो यहाँ पे कोई भी सॉलिड कलर का बैकग्राउंड ऐड करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से इमेज के ऊपर ये काम हो गया है। आप जिस भी बैकग्राउंड को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा है। यहाँ पे इफ अपडेट आ गया है तो इस इमेज को मैं यहाँ पे रिवर्ट कर देता हूँ। और दूसरा तरीका है, यहाँ पे आप रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं। फिर भी आप, तो इसमें भी आपका क्या होगा कि सब्जेक्ट सेलेक्ट रहेगा और बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव होगा। और तीसरा ऑप्शन जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ वो है यहाँ पे लासो टूल सेलेक्ट करता हूँ। या फिर अगर आप लासो टूल भी नहीं सेलेक्ट करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे आना है, सेलेक्ट एंड मास्क पे आना है। सेलेक्ट एंड मास्क पे जैसे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे क्लाउड डिटेल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट करना है। आप जैसे सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे तो आपका ये इमेज यहाँ पे कट आउट होके आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे कुछ सेटिंग है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये स्लाइडर है शिफ्ट एजेस का। तो आप इसकी मदद से हेयर्स को और ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे और एक बटन दिया है रिफाइन हेयर का, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो हेयर्स है और भी यहाँ पे रिफाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल मैं इसको ओके कर देता हूँ। अभी यहाँ पे दूसरा इमेज है हमारा। अभी ये जो इमेज है, इस इमेज में मुझे ये पूरा साइकिल कट आउट करके चाहिए, लेकिन दिक्कत ये आएगी अगर मैं पुराना फोटोशॉप यूज करता हूँ या फिर कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर कोई एप्लीकेशन यूज करता हूँ तो ये पूरी तरह से ये जो साइकिल के
स्पोक है ये मुझे सेलेक्ट करके नहीं देगा। और अगर मैं मैनुअली भी करूंगा तो भी ये बहुत ही मुश्किल जॉब रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्पोक है आपको कट आउट करके चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है फोटोशॉप का ये लेटेस्ट फीचर। इसमें आपको सिंपल क्या करना है, मैं चाहिए तो यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ, पीछे एक सॉलिड कलर का बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और इस इमेज को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेम उसी तरह से मैं जो तरीका अपनाता हूँ, यहाँ पे आप चाहिए तो सेलेक्ट सब्जेक्ट करके उसको मास्क कर सकते, या फिर आप सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट में जाके आप सेलेक्ट सब्जेक्ट कर सकते। मैं यहाँ पे सेलेक्ट एंड और यहाँ पे आपको सिंपल सेलेक्ट सब्जेक्ट करना है और मेक श्योर करना है कि यहाँ पे क्लाउड डिटेल सेलेक्ट होना चाहिए। तो आप देख सकते हो दोस्तों कितना खूबसूरत तरीके से ये जो लेटेस्ट फोटोशॉप का जो अपडेट है उसने ये काम बहुत ही कम समय में, बहुत ही कुछ ही सेकंड में यहाँ पे करके दिया है। और इस तरह का रिजल्ट आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी इस इमेज को आप चाहिए तो रिफाइन कर सकते हैं। रिफाइन होने के बाद आप सिंपल यहाँ से ओके करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये कटआउट हमें यहाँ पे मिल गया है। हम जिस भी बैकग्राउंड पे इसको रखना चाहते हैं हम यहाँ पे इसको रख सकते हैं। तो पूरी तरह से कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं है कि वो बच गया है, सारा का सारा पार्ट यहाँ पे रिमूव हो गया है बैकग्राउंड का और ये हमें कटआउट यहाँ पे मिल गया है। तो मेरे ख्याल से ये फोटोशॉप का सबसे अभी तक का बेस्ट अपडेट है, क्योंकि जो भी लोग एल्बम डिजाइन करते हैं और पोस्टर डिजाइन करते हैं तो उनके लिए ये काफी दिक्कत वाला काम है कि बैकग्राउंड को रिमूव करना। और अगर आप फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन यूज करते हैं और आप साथ ही साथ एल्बम डिजाइन भी बनाते हैं, पोस्टर डिजाइन भी करते हैं, बैनर भी बनाते हैं, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आप जरूर इसको ट्राई करो। तो यहाँ पे मैं इस इमेज को यहाँ पे ओके करता हूँ और यहाँ से इस इमेज को, दोनों इमेजेस को यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं हमारा 7वां अपडेट, वो है एआई एडजस्टमेंट अपडेट। तो अभी इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक इमेज ओपन करूंगा। तो अभी समझो ये इमेज है और इस इमेज में मुझे क्या करना है कि एडजस्टमेंट करना है, यहाँ पे मास्किंग का भी काम करना है और मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्शन को भी हटाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैमरा रॉ पे जाऊंगा, कैमरा रॉ को ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं मास्क को ओपन करूंगा और मास्क में यहाँ पे मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड सिलेक्ट किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पहले मुझे इस इमेज का रिफ्लेक्शन मुझे हटाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, वापिस से यहाँ पे रिमूव सेक्शन पे आ जाऊंगा। रिमूव सेक्शन पे आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिफ्लेक्शन को पहले हटाऊंगा। तो यहाँ पे मैं रिफ्लेक्शन को हटा देता हूँ और यहाँ से बेस्ट ऑप्शन चुनता हूँ और यहाँ से अप्लाई करता हूँ। तो ये अपडेट काफी अच्छा अपडेट है। तो यहाँ से इस इमेज का रिफ्लेक्शन हट जाएगा और हटने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो जो हमारा फीचर है एआई एडजस्टमेंट का वो किस तरह से काम करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इनकेस कभी कभी का आप काम करते वक्त किसी मास्किंग पे अगर आप काम कर रहे और वापिस से उसको छोड़ के या फिर दूसरा कोई काम कर रहे उस कैमरा रॉ में, या फिर एक पर्टिकुलर मास्क आपने सेलेक्ट किया लेकिन उसको आपने पूरा कंप्लीट नहीं किया, तो वहां पे आपको एक बटन दिखेगा अपडेट एआई एडजस्टमेंट का। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा अभी ये प्रोसेस चालू है, लेकिन साथ ही साथ आप यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे एक आइकॉन देख सकते हैं। ये आइकॉन येलो दिखेगा। वो येलो कब दिखेगा, जब आपने कुछ काम वहाँ पे अपडेट करना भूल गए या फिर कोई मास्किंग आपने चालू किया था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे येलो मार्क दिखाएगा। और जैसे आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक बटन मिलेगा अपडेट सेटिंग का, और जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो वो आपकी मास्क को वो अपडेट करेगा। और आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक काम किया लेकिन मास्क छोड़ दिया था, तो इसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। आप चाहे तो इसको सेलेक्ट कर सकते या सिंपल अपडेट ऑल करो तो ये अपडेट हो जाएगा मास्क के साथ और यहाँ पे ये येलो से व्हाइट हो जाएगा। तो इस तरह से ये छोटा सा आपके मास्क को अपडेट करता रहता है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं हमारा 8वां फीचर, वो है डी नॉइज और सुपर रिजोल्यूशन। तो ये फीचर आपको कैमरा रॉ में मिलेगा। सबसे पहले इससे पहले डी नॉइज के लिए हमें अलग से विंडोज ओपन करनी पड़ती थी, लेकिन अभी हमें यहाँ पे डिटेल सेक्शन में ही डी नॉइज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक इमेज ओपन करूंगा जो रॉ फॉर्मेट में है और आप देख सकते हैं ये लो लाइट में इमेज खींची है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा नॉइज आ गया है। तो लो लाइट होने के कारण आपको कैमरे में ज्यादा नॉइज आईएसओ बढ़ाना पड़ता है और फिर उसके बाद इस तरह के नॉइज आ जाते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए हम डिटेल सेक्शन में जाएंगे। डिटेल में आपको डी नॉइज और सुपर रिजोल्यूशन का एक ऑप्शन मिलेगा। तो इससे पहले जो वर्जन आते थे उसमें डी नॉइज करने के लिए आपको अलग से विंडोज ओपन करनी पड़ती थी, लेकिन इस अपडेट में आप इसी इमेज के ऊपर, मतलब रॉ इमेज के ऊपर या डी नॉइज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल यहाँ पे डी नॉइज पे क्लिक करना है और ये थोड़ा सा प्रोसेस चालू हो जाएगा और पूरे नॉइज को ये एनालाइज कर लेगा और वहां पे वो डी नॉइज को अप्लाई कर देगा। और दूसरा जो अपडेट है वो है सुपर रिजोल्यूशन। उसकी मदद से आप इस इमेज का रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं और वो भी इसी विंडो में। तो अगर आपकी फोटो नॉइजी है या फिर आपको फोटो को
बड़ा करना है तो ये फीचर काफी कमाल का साबित हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा नॉइज कंप्लीटली रिमूव हो गया है और यहाँ पे आपको एक स्लाइडर मिलेगा। तो अगर आप इस स्लाइडर को लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो आपको नॉइज यहाँ पे दिखाई देगा, और जैसे आप इसको पूरी तरह से 100 पे लेके जाएंगे राइट की तरफ तो आपका सारा नॉइज यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे आपको शार्पनिंग का स्लाइडर मिलता है, क्योंकि क्या होता है कि ज्यादा नॉइज आप डी नॉइज कम करेंगे तो जो एजेस है वो भी वहाँ पे थोड़ा सा डी नॉइज हो जाता है, तो आपको शार्पनिंग की मदद से एजेस को आप यहाँ पे शार्प कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे सुपर रिजोल्यूशन दिया है, तो सुपर रिजोल्यूशन की मदद से आप अपनी इमेजेस को बड़ा कर सकते हैं। तो ये भी काफी कमाल का फीचर है, आप इसको भी जरूर ट्राई करो। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल करते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं हमारा अगला फीचर, वो है एडजस्ट कलर का। तो इसके लिए मैं एक इमेज ओपन करता हूँ। अभी समझो ये जो इमेज है, इस इमेज में मुझे उस येलो पार्ट को सेलेक्ट करना है और उसको दूसरा कलर मुझे देना है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट आ गया है ऑटो एडजस्ट कलर का, तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह से एक पैनल दे देगा कॉन्टेक्सचुअल टास्क बार में, और आपको जो भी कलर को यहाँ पे टारगेट करना है, जैसे कि ये येलो कलर है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ह्यू, सैचुरेशन और लुमिनेंस का पैनल मिलेगा, और इसकी मदद से आप यहाँ पे इस टी शर्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको और एडवांस में एक्सप्लोर करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर पे जाएंगे, ह्यू सैचुरेशन को ऑन करेंगे और आपके सामने ये पैनल ओपन हो जाएगा ह्यू सैचुरेशन का। यहाँ पे प्रीसेट में आपको प्रोमिनेंट कलर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने उस इमेज में कौन से कलर यूज हुए हैं वो कलर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस येलो कलर को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये कलर को मैं सिलेक्ट करूंगा। जैसे आप इस कलर को सिलेक्ट करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पे कलर को रिफाइन करने के लिए एक सेक्शन आ जाएगा, तो ये आप यहाँ से कलर को रिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको उसको सैचुरेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेहरे का जो स्किन का जो टोन है वो भी यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। तो इसके लिए ये आपको स्लाइडर दिया है, तो इसकी मदद से आप कलर को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एडजस्ट कलर यहाँ पे काम करता है। तो मैं इस इमेज को क्लोज करता हूँ और हम चलते हैं हमारा लास्ट वाला अपडेट। जो लास्ट वाला जो फीचर है वो है सेलेक्ट पीपल का। तो जो लास्ट वाला जो फीचर है सेलेक्ट पीपल, तो उसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल लोगों में से किसी एक पर्सन को आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि अगर आप कोई फंक्शन फोटोग्राफी कर रहे हैं, ग्रुप फोटो ले रहे, बहुत सारे लोग वहाँ पे आ रहे हैं ग्रुप में, तो किसी पर्टिकुलर फोटो को या फिर पर्टिकुलर किसी पर्सन को आपको सेलेक्ट करना है, उसको आपको एडजस्ट करना है, उसको कपड़ों को एडजस्ट करना है, उसके स्किन टोन को एडजस्ट करना है। तो ये फीचर काफी कमाल का है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में जाना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में जाते ही आपको सेलेक्ट पीपल का एक ऑप्शन मिलेगा। तो ये क्या करेगा, पूरे इमेज को एनालाइज करेगा और एनालाइज करके आपको बता देगा कि उस इमेज में कितने सारे लोग हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट पीपल पे जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे और 2 लोग हैं। इसको हम ओपन करेंगे तो ये इस इमेज में कितने लोग हैं ये सारे यहाँ पे ये डिटेक्ट करने लगा। तो समझो मुझे ये सबसे लास्ट वाली जो राइट साइड में जो लड़की बैठी है उसको मुझे हाईलाइट करना है, मतलब उसको मुझे सेलेक्ट करना है और उसका जो स्किन टोन है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना है। तो इसके लिए मैं इस लेडी को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ स्किन टोन को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे फेशियल स्किन, अपर बॉडी स्किन, आर्म, हैंड और लेग और यहाँ पे अप लेग। तो एक बार ये सिलेक्शन हो गया, आपको सिंपल यहाँ पे लेवल को सिलेक्ट करना है या फिर आपको कर्व को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप इस इमेज को अच्छी तरह से यहाँ पे स्किन को इंप्रूव कर सकते हैं। आपको जितना यहाँ पे ब्राइटनेस रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद अगर आपको यहाँ पे फेदर को एडजस्ट करना है तो आप यहाँ पे इस तरह से फेदर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लास्ट वाला फीचर, अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर है, कोई फंक्शन की फोटोग्राफी करते हैं और किसी क्लाइंट का आपको रिक्वायरमेंट आता है कि इस बंदे को आपको एनहेंस करना है, उसको इस टाइप का एडिटिंग करना है, तो ये जो फीचर है वो काफी कमाल का है। आपको ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों इस तरह से ये सारे 10 फीचर्स इस साल के जून महीने में आए थे। तो आपको कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करो। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर सीखने को मिला तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।